मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संबंध यानी कि रिलेशन। देखिए रिलेशन क्या होते हैं, थोड़े से हम इन बिंदुओं के बारे में विचार करते हैं। मोहन सोहन का पिता है। ए बी रेखा पी क्यू पर लंब है, एक्स वाई से कम है, एक्स लेस देन वाई है। ए बी रेखा पी क्यू पर क्या है, लंब है यानी कि परपेंडिकुलर है। ए बी सी डी के क्या है, समांतर है, बाई एक्स का वर्ग है। यानी कि इनको देखकर ये लग रहा है कि संबंध के लिए दो वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मोहन जो है वो सोहन का पिता का संबंध है। ए बी जो रेखा है पी क्यू के कैसी है, लंब है, यानी कि ये दोनों रेखाएं आपस में लंबवत हैं। एक्स वाई से कम है, एक्स लेस देन वाई है। ए बी सी डी के पैरेलल है और बाई एक्स का वर्ग है। यानी कि संबंध रिलेशन के लिए जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, दो वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग क्रमित युग्म में लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। मतलब ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे से क्या होती हैं, कनेक्ट। जैसे यहाँ मोहन कॉमा मतलब यहाँ मोहन कॉमा सोहन लिख दिया, मोहन सोहन का पिता है, ये संबंध हो गया इस प्रकार से। यानी कि ए कॉमा बी एलिमेंट होता है आर का, और इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए रिलेटेड है बी से। और यदि ऐसा हो कि x, y आर को बिलोंग ना करे तो x रिलेटेड नहीं होता है y का, ऐसा कैंसिल कर देते हैं बीच में। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। यानी कि रिलेशन आर, संबंध आर के अवयव कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होते हैं। अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है तो ए रिलेटेड है बी से, और एक्स वाई आर को बिलोंग नहीं करता है तो एक्स रिलेटेड नहीं है वाई से। देखिए अब रिलेशन की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। मान लीजिए, माना ए और बी दो समुच्चय हैं, दो क्या है, ये सेट है। यदि R A से B में संबंध है तब R A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है, सबसेट होता है। R क्या होता है, A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। देखो ए और बी दो क्या है, सेट्स हैं। आर जो है वो ए से बी में क्या है, रिलेशन है या संबंध है। तो आर जो होता है वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। इसको याद कर लीजिए, इसको समझिए। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए मान के चलिए दो सेट हमने मान लिए, ए बराबर क्या है 1 2 3 और बी बराबर क्या है, मान के चलो ए कॉमा बी है। तो इसका हमने ए क्रॉस बी निकाला पहले, तो 1 2 3 क्रॉस ए कॉमा बी, और लिख दिया 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, 1A 1B 2A 2B और 3A 3B। ये हो गया दो सेट का प्रोडक्ट। देखिए अब जो R है वो क्या है, A से B में रिलेशन है। तो हम A का कोई भी एलिमेंट ले लो आप, जैसे हमने 1 लिया, और कॉमा लगा के आप B का कोई भी एलिमेंट लिख दो। हमने A लिख दिया, 1 कॉमा A बिलोंग कर रहा है R को। अब देखो 1 कॉमा A के बारे में, 1 कॉमा A क्रॉस B में है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया या उपसमुच्चय हो गया। अब फिर आप ए का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, आपने 2 लिया
और आप बी का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, आप ए ले लीजिए चाहे बी, हमने बी लिया इसका। अब 2, बी एक रिलेशन है आर में, तो 2, बी इसमें है कि नहीं है, तो ये सबसेट है ए क्रॉस बी का। यदि आर ए से बी में रिलेशन है तो आर ए क्रॉस बी का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। यानी कि आपके इसके आर का पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा। आप कोई भी सेट बना के ले लीजिए, इसीलिए आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। और सुनिए, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे आर ए से बी में क्या है, रिलेशन है, हमने कुछ इनको लिख दिया 1A 2B 3B, इस तरह लिख दिया। तो इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है 1 2 3, वो इसका डोमेन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, इसका प्रांत या डोमेन कहते हैं उसको। जैसे 1 2 3, या इसको क्या कहते हैं, डोमेन। ये क्या हो जाएगा 1 2 3। और परिसर इसका क्या कहलाता है, देखिए परिसर इसका कहलाता है दूसरा वाला एलिमेंट। ए बी और बी है तो ए कॉमा बी लिख लेंगे इस तरह से। जैसे मान के चलो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए जो है वो कहलाएगा प्रांत या डोमेन। क्या कहोगे इसे, डोमेन। और बी को कहोगे आप परिसर, यानी कि रेंज। इस तरह से होता है। अब नोट में कुछ बातें ध्यान दीजिए आप। देखिए, अगर आर का मान ए कॉमा बी दे रखा है, मान के चलिए, तो आर इनवर्स निकालोगे तो ए कॉमा बी को पलट कर क्या लिख देते हैं, बी कॉमा ए। तो आर से आर इनवर्स निकालने का ये प्रोसीजर होता है, इसको याद कर लीजिए। एक एग्जाम्पल और इसी में ले रहे, जैसे आर दे रखा है 1 2 2 3 3 4, मान के चलो कोई रिलेशन है। और अगर आपको आर इनवर्स निकालना हो, अगर आर इनवर्स निकालना है तो 1 2 को क्या लिख दोगे, 2 1, 2 3 को क्या लिख दोगे, 3 2, और 3 4 को क्या लिख दोगे, 4 3। इस तरह से आर इनवर्स निकलता है। अब देखिए, अगर ए में m अवयव है और बी में n अवयव है, अवयव का मतलब क्या होता है, एलिमेंट। ए में m एलिमेंट और बी में n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं, m इंटू n अवयव होते हैं, यानी कि एलिमेंट होते हैं। जैसे समझ लो, ए में 3 एलिमेंट है और बी में 2 थे, 3 इंटू 2 करोगे 6, तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर ए क्रॉस बी में m इंटू n अवयव होते हैं, तो जो रिलेशन होते हैं वो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय होते हैं। तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, ए क्रॉस बी में यदि m इंटू n एलिमेंट है तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 पावर m इंटू n। यानी कि ए क्रॉस बी में यदि m इंटू n अवयव हैं तो ए क्रॉस बी में संबंधों की संख्या हो जाएगी 2 पावर mn। तब ए क्रॉस बी में संबंधों की संख्या 2 पावर m इंटू n होती है। इसको भी नोट कर लीजिए। आर से आर इनवर्स कैसे निकलता है ये भी नोट कर लीजिए। आर इक्वल ए भी दे रखा है, तो ये क्या कहलाता है, ए को कहते हैं डोमेन,
और बी को क्या कहते हैं, रेंज, प्रांत, परिसर। इतना समझ में आ गया ही। ए से बी में संबंधों की संख्या 2 पावर m इंटू n होती है, इसको याद कर लीजिए। देखिए किसी समुच्चय में संबंध क्या होता है। मान के चलो अब आपको एक सेट दे रखा है, माना ए कोई समुच्चय है। समुच्चय का मतलब क्या हो गया, सेट। आर ए में एक संबंध है, तब आर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है। तब आर क्या होता है, ए क्रॉस ए में उपसमुच्चय होता है। अगर ए में अवयवों की संख्या n है तो ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या क्या होगी, n इंटू n, यानी कि n स्क्वायर। तो ए क्रॉस ए में जो रिलेशन होते हैं उनकी संख्या होती है 2 पावर n स्क्वायर। देखिए माना ए क्या है, कोई समुच्चय, आर ए में एक संबंध है, तब आर ए क्रॉस ए का क्या होता है, सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है। इसको भी आप समझ सकते हैं। जैसे ए को मान लो आप 1 2 3 मान लो, तो अब आप ए का ए में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। तब देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। अब आप कोई भी एक एलिमेंट ए का चुनिए, आपने 2 को लिया और ए का ए में संबंध है, जैसे आर क्या है, ए से ए में रिलेशन है। अब आप ए का ही कोई दूसरा एलिमेंट लीजिए, आपने 1 को सिलेक्ट कर लिया, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 1 आर को बिलोंग करता है, इसमें है कि नहीं, बिल्कुल है। आप फिर से ए का कोई भी एलिमेंट चुन लीजिए, आपने 3 को सिलेक्ट किया, फिर 3 को सिलेक्ट कर लिया, अब ये आर को बिलोंग करता है, क्या इसमें है, बिल्कुल है। तो ये सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का। ये सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का। इसीलिए अगर आर ए में कोई संबंध है तो आर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है, क्योंकि जैसे उसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, यहाँ पर आप कोई एलिमेंट लिखोगे, यहाँ लिखोगे, और वो आर का एलिमेंट होगा तो वो निश्चित तौर पर ए क्रॉस ए का भी एलिमेंट होगा। इसलिए आर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है। देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन। संबंध के प्रकार। रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, देखिए। पहला होता है स्वतुल्य, जिसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। दूसरा होता है सममित, जिसको सिमेट्रिक कहते हैं। तीसरा होता है संक्रामक, जिसको ट्रांजिटिव कहते हैं। चौथा होता है प्रतिसम्मित, को एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। चौथा होता है तत्समक। पांचवा, जिसको आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। देखिए इसमें से 3 ए रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। देखिए
अगर ये तीन रिलेशन प्रूव हो जाते हैं तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस का मतलब होता है तुल्यता संबंध। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। देखिए, यदि R किसी समुच्चय A में कोई संबंध है तब R स्वतुल्य कहलाता है यदि, देखिए, यदि R किसी समुच्चय A में कोई संबंध है तब R स्वतुल्य कहलाता है यदि ऐसा हो x, x बिलोंग करे R को, या इसको क्या लिखते हैं, x रिलेटेड हो x से, फॉर एवरी वैल्यू। इसका मतलब होता है प्रत्येक मान के लिए। जिसको कहते हैं फॉर एवरी वैल्यू, प्रत्येक मान के लिए x एलिमेंट होना चाहिए A का। इससे इसका ये मतलब है कि x में जितने भी एलिमेंट हों वो x, x किसको बिलोंग करना चाहिए, R को। जैसे A के पास अगर 1, 2 है तो R के पास 1, 1, x, x का मतलब क्या है, एक जैसा, 1, 1, 2, 2 ये R में होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, स्वतुल्य होगा। क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर A के पास 1, 2, 3 है तो R के पास 3 एलिमेंट मिलना चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3। यानी कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग करता है कोई x, कुछ भी हो सकता है, x, y, z कहते हैं ना जैसे, तो x का मान 1 ले लो तो 1, 1, x का मान 2 ले लो तो 2, 2, x का मान 3 ले लो तो 3, 3। किसको बिलोंग करना है, फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग करता है A का, तो ये क्या है, स्वतुल्य है। यदि A के पास 1, 2 है तो R के पास क्या मिलना चाहिए हमें, 1, 1, 2, 2। अगर A के पास 1, 2, 3 है तो R के पास, अगर कोई पूछे आपसे कि A के पास 1, 2, 3 है तो उसका स्वतुल्य संबंध कैसा होगा, तो आप कहोगे इसमें 3 एलिमेंट होना जरूरी है, 1, 1, 2, 2 और 3, 3। और समझिए इस बात को। अभी जैसे मान के चलो A के पास है 1, 2, 3 है, आपने A क्रॉस A निकाला, 1, 2, 3 क्रॉस 1, 2, 3, तो इसमें 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। इस तरह से ये आ गए। तो स्वतुल्य संबंध तब कहलाएगा जब उसके अंदर ये 3 एलिमेंट जरूर हों, 1, 1, 2, 2 और 3, 3। तो किसी रिलेशन के अंदर क्या मौजूद हो, 1, 1, 2, 2 और 3, 3। यानी कि प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से संबंधित हो। इसका मतलब हो गया प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड हो, 1, 1 हो, 2, 2 हो, 3, 3 हो, ये 3 एलिमेंट मिलना ज़रूरी है, तभी वो क्या होगा, स्वतुल्य होगा, अदरवाइज वो स्वतुल्य नहीं होगा। जैसे किसी सेट में x, y, z है, मान के चलो कोई सेट है x, y, z,
तो इसमें कोई रिलेशन आर स्वतुल्य तब होगा इस सेट के अंदर जब उसके अंदर एलिमेंट क्या क्या मिल जाएं, x, y, y और z, तब वो स्वतुल्य होगा। जैसे कि समांतर रेखा स्वतुल्य होती है, यानी कि समांतर रेखाओं का संबंध क्या है, स्वतुल्य है, क्योंकि हर रेखा अपनी क्या होती है, समांतर होती है। हम दो रेखाएं लिख दें एक ही जैसी, ये हमने लाइन लिख दिया, आप इसकी प्रवणता निकालो, इसकी एक समान आएगी तो ये रेखाएं क्या होती हैं, स्वतुल्य होती हैं। लंब रेखाएं स्वतुल्य नहीं होती हैं। यानी कि परपेंडिकुलर जो लाइंस होती हैं वो आपस में रिफ्लेक्सिव नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी लाइन स्वयं के परपेंडिकुलर नहीं होती है। तो ऐसे एग्जाम्पल हैं, समरूप त्रिभुज स्वतुल्य होते हैं। समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं, स्वतुल्य होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल रिफ्लेक्सिव होते हैं, क्योंकि हर ट्रायंगल अपने सिमिलर तो होते ही है, तो सिमिलर ट्रायंगल भी क्या होते हैं, स्वतुल्य होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सममित संबंध और संक्रामक संबंध के बारे में। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।